नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज आस इंडिया फाउंडेशन की तरफ से कैंप लगाया गया जिसमें कि फ्री लोगों को मेडिकल सुविधाएं दी गई जी। और आस इंडिया फाउंडेशन इस तरीके के कार्य करती रहती है, तो इससे में आपका क्या कहना है कि समाज के लिए अच्छा कार्य कर रही है? सबसे पहले तो आस इंडिया फाउंडेशन के जितने पदाधिकारी हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ में इस काम को किया है। दूसरा धन्यवाद मैं करता हूं अग्रवाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट और प्रिंसिपल का कि उन्होंने अपने ये कैंपस दिया उनके लिए और हॉस्पिटलिटी उनकी तरफ से की गई। आजकल सभी का स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है क्योंकि खाने पीने का और रहन सहन का आजकल लोगों का सिस्टम नहीं है और कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, बाहर विदेश में हैं, उनके पास लाने ले जाने का कोई साधन नहीं है। तो वो ये देखते हैं कि कोई ऐसी फाउंडेशन, कोई ऐसा ट्रस्ट, कोई ऐसी एनजीओ आ जाए जो हमारे हेल्थ का चेकअप करा दे और हमें दवाई गोली दे दे। तो उन लोगों के लिए तो मैं कहूँगा दावे के साथ में ये बहुत अच्छा काम है। दूसरा, कई ऐसे गरीब लोग होते हैं जो फुटपाथ पर काम करते हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं है, रात को रहने की जगह नहीं है और वो बीमार हो जाते हैं, खांसी जुकाम बुखार है, और या बच्चे हैं उनके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, सर्दी लग जाती है, पसलियों में निमोनिया हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाते हैं ठीक है, पर हेल्थ चेकअप कैंप का मतलब ये होता है कि यहाँ पर उनको हेल्थ चेकअप कैंप लगा के मेडिसिन दे दी जाए ताकि उनका क्योर हो सके। उनको जो हॉस्पिटल वाले जो इसमें शेयर होल्डर होते हैं वो अपने हॉस्पिटल ना बुलाएं, क्योंकि हॉस्पिटल जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें छुट्टी करनी पड़ती है और वो रोज लाते हैं, रोज खाते हैं। तो हमें गरीब लोगों के बारे में, असहाय लोगों के बारे में, दिव्यांगों के बारे में, दीन दुखियों के बारे में सोचना चाहिए और ये सभी मिलकर के सोच रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि यदि देश की इंटीग्रिटी के लिए काम करना है तो हमें समानता को लाना होगा, हमें गरीबों का साथ देना होगा, हमें कमजोर वर्ग को उठाना होगा, अमीरों से लो गरीबों को दो, ये मेरा नारा है। प्रधान देश में और पुरुष डोमिनेट होने लग जाते हैं, महिलाओं के सत्कार में कमी आने लग जाती है, घर में महिलाओं को उल्टे सीधे शब्द बोलने लग जाते हैं, अन्य लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। तो महिला सोचती है कि जब मेरी इज्जत नहीं कर रहा है तो मैं इसकी इज्जत कैसे करूं? Am I right? होता नहीं होता? हाँ जी। अब इसका उल्टा भी यही है, पुरुष भी यही चाहता है। सभी लोग सम्मानित जिंदगी चाहते नहीं चाहते? जब हम सम्मान चाहते हैं तो हमें सम्मान देना भी पड़ेगा। हम जी सर कहेंगे, यस सर कहेंगे तो सामने वाले हमें गाली नहीं देंगे। किसी को हम गले लगाएंगे तो कल को कोई पैर नहीं छुएगा तो नमस्ते तो जरूर कर लेगा। इसलिए सबसे पहले हमें व्यवहार कुशल होना है, प्रभावी बोलचाल के तरीकों को अपनाना है, सभी का यथायोग्य सम्मान करना है, जातिवाद, धर्मवाद, वर्ण व्यवस्था से दूर रहना है। ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो काला है चाहे गोरा है, छोटा है चाहे बड़ा है, मेल है चाहे फीमेल है, सभी का सम्मान करना है क्योंकि सभी में भगवान की आत्मा निवास करती है। इंसान के लिए मत करें। कहते हैं कि मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, यदि आपके दिल को मैंने चोट नहीं पहुंचाई तो मेरा परम पिता परमात्मा वो खुश हो जाएगा, और वो खुश हो जाएगा तो राहु और केतु और शनि की ग्रह खत्म हो जाएगी। मैं आपके प्रोफेशन को छीन रहा हूं। और यदि मैंने पत्नी को आंख निकाल करके उसके पिता के सामने तो गाली और दे दी तो राहु केतु शनि सब घर में ही आ जाएंगे, फिर तो बर्तन भाड़े खूब चलेंगे, खूब गालियों की बौछार होगी, होगी नहीं होगी?
तो इन ग्रहों को कौन बुलाता है? हम बुलाते हैं। ग्रह मंदिर में जाके शांत नहीं होते, वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो तो आप लोगों ने बनाई है। आप जैसे शिल्पी हैं वो जिन्होंने बनाई है। किससे होती है? अंतरात्मा से होती है। गिव एंड टेक का रिश्ता है। भगवान भी कहते हैं और अच्छे अच्छे साहित्यकारों ने भी कहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, यदि दिल खोजो आपना तो अब से बुरा न हो। अपने से बुरा कोई भी नहीं है। हम किस में बुराई ढूंढ रहे हैं? हम किसको बुरा कह रहे हैं? यदि आपका किसी ने सम्मान नहीं किया तो आपने कह दिया बुरा है। पता नहीं क्या सिचुएशन है, कैसी व्यवस्था है, कहां क्या कोई कुछ कह के चला गया हो, दिमाग में टेंशन हो, बात वो याद आ रही हो, सामने जो दिखना है वो दिखाई नहीं पड़ रहा उसे। ऐसा हो जाता नहीं होता था कि सामने खड़ा व्यक्ति होता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो इसलिए हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है गिव एंड टेक है। सम्मान दो, सम्मान लो। तीसरी सबसे बड़ी बात है कम खाओ, गम खाओ। पेट के जब भूख लगे जब खा लेना चाहिए। और व्यंजन रखे हो और पेट भरा हो और पता हो कि यह शास्त्री जी का भोजन है, कुछ नुकसान करके ही चलेंगे 100-200 का, तो ऐसा सोच करके नहीं खाना चाहिए, पेट खराब होगा, है ना। जय भारत माता की जय। क्या बात है, क्या फोटो? मेरे मित्र हैं पुराने